और वाराणसी से बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर बढ़ाई गई है सुरक्षा। कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। जीआरपी आरपीएफ का चेकिंग अभियान चल रहा है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में भी नजर आ रही है। खासतौर पर भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। जीआरपी आरपीएफ का चेकिंग अभियान स्टेशन पर देखने को मिला। गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। रामनगरी अयोध्या में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है और पूरी रामनगरी को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। गांव से लेकर शहर तक पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया। तो अयोध्या में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस की मुस्तैदी नजर आ रही है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने दो सहयोगी का। तुषार श्रीवास्तव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपाल वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं। तुषार, आज गणतंत्र दिवस का जश्न लखनऊ में भी मनाया जाना है। किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। 1383 पुलिस कर्मियों को यहाँ पे तैनात किया गया। इसके अलावा एटीएस के कमांडो 3 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। साथ ही महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। और जो सुरक्षा है वो देखिए किस तरह से यहाँ मेटल डिटेक्टर 3 लेयर पे लगाया गया। एक यहाँ पर लगाया गया, इसके बाद एक अंदर की तरफ लगाया गया, फिर एक अगर आप हजरतगंज से परेड रोड से जब आगे बढ़ेंगी तो वहाँ पे एक जो है मेटल डिटेक्टर लगाया गया। सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। उसके बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे 10 बजे ध्वजारोहण होना है और तमाम यहाँ पे झांकियां निकलेगी। अलग अलग राज्यों की झांकियां यहाँ पर होंगी, अलग अलग विभागों की यहाँ पे झांकियां होंगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की झांकियां होंगी, यूपी पुलिस की झांकियां होंगी, अर्धसैनिक बल की भी झांकियां निकलेंगी। इसके अलावा बच्चों की भी कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। स्कूलों के भी जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो भी यहाँ पर किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पे तैयारी जोर शोर से चल रही है। तमाम पुलिसकर्मी देखिए इस वक्त यहाँ पे परेड ग्राउंड विधानसभा मार्ग पे मौजूद है, जो कि सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। बैरिकेटिंग चारों तरफ कर दी गई है। बिना चेकिंग का कोई भी अंदर नहीं आ सकता है। मेटल डिटेक्टर देखिए अभी से लगा दिया गया है, जबकि 10 बजे का कार्यक्रम है और अभी से जो भी आ रहा है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही उसको अंदर जाने दिया जा रहा है। तो ये सुरक्षा जो है वो आज यहाँ पर की गई है, क्योंकि आपको बताऊं तो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का 77वां है। तो ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है, सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों की यहाँ पे तैनाती की गई है। तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिस के आला अधिकारी है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, चेकिंग कर रहे हैं। वो लगातार पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग भी की जा रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है। LIU-IB की भी यहाँ पर तैनाती है, जो कि जगह जगह मुस्तैद खड़े हैं कि किसी तरह की कोई घटना ना होने पाए। तो आज की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी है और उस अलर्ट को लेकर 3 DCP यानी कि 3 IPS रैंक के अधिकारियों की भी यहाँ पर तैनाती की गई है, जो कि यहाँ पे खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अर्धसैनिक बल भी यहाँ पे तैनात रहेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी यहाँ पर तैनात रहेंगी, पीएसी की भी कंपनियां यहाँ पर तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे किस तरह की सुरक्षा है। यहाँ पे मेटल डिटेक्टर किस तरह से यहाँ पे लगाए गए हैं। कई मेटल डिटेक्टर लगाए गए। एक तो इस तरफ से जो कि रास्ता आता है हजरतगंज की तरफ से, यहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगा है। इसके बाद यहाँ पर दूसरी तरफ भी मेटल डिटेक्टर लगा है। यानी कि 3 सेक्टर और 6 जोन में पूरे इस इलाके को परेड ग्राउंड विधानसभा मार्ग को बांटा गया है, जो कि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनको चेक किया जाएगा। चेकिंग के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे भी काफी भीड़ होती है, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। तो ठीक है तुषार, बने रहेगा। वापस आएंगे आपके पास। तो 10 बजे से यहाँ कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन तैयारियां अभी से ही भव्य तौर पर नजर आ रही हैं। वापस आएंगे आपके पास। रामानुज भी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। रामानुज के पास चलते हैं। रामानुज, क्योंकि परेड ग्राउंड में भव्य आयोजन वहां होना है, कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं? रूट्स का डायवर्जन भी रखा गया है, सुरक्षा भी बेहद ही पुख्ता है। दिव्या, उठो देश के अमर सपूतों, नया सवेरा आया है। शौर्य, प्रेम और न्याय का पावन गणतंत्र छाया है।
इसी जय घोष के साथ में आज राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड से सूर्योदय का जो ये समय है एक नए संकल्प का साक्षी बनने जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आज दर्शकों को दिखाते हैं कि इस ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में जब 10 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ में राज्यपाल गुरमीत सिंह इसमें शामिल होंगे। आज उत्तराखंड की वो झलकियां भी देखने को मिलेंगी जो अलग अलग विभागों की है, उसकी झांकियां निकाली जाएंगी जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य भी शामिल है। और एक अक्षुण्ण भारत की जो तस्वीर है जिसको कहते हैं कि विकास और साथ में संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है वो दोनों एक साथ में देखने को मिलेगी। तो सभी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, झांकियां निकाली जाएंगी और यहाँ पर जो पुलिस के जवान होंगे उनकी सलामी भी ली जाएगी। इतना ही नहीं है कि प्रदेश के अलग अलग कोने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस जवानों को आज यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा और उनकी बाकायदा सूची भी जारी कर दी गई है। तो राजधानी देहरादून में ये देखने को मिलेगा कि उत्तराखंड उत्तरोत्तर किस तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, सारी तस्वीर। और इसके लिए अलग अलग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ब्लॉक भी बना है जिसमें गंगा, यमुना, काली और उत्तराखंड की जो नदियां हैं उनके नाम से इन ब्लॉक का नाम रखा गया है। वीआईपी, वीवीआईपी के साथ में कई राजनीतिक दलों के भी शामिल होंगे। स्कूली छात्र छात्राएं भी इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूरा जो कार्यक्रम होगा वो ये दिखाएगा कि किस तरह से उत्तराखंड का विकास हो रहा है। चूंकि जो विकास की झलक है वो झांकी से देखने को मिलेगी। यकीनन आज का ये जो कार्यक्रम है गणतंत्र दिवस के पावन पर्व के मौके पर ये दिखा रहा है कि उत्तराखंड किस तरह से बिल्कुल विकास की झलक जो है झांकियों के जरिए नजर आएगी और पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा। राममनोज आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। वाराणसी चलते हैं, जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयपाल, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर भी हमने देखी कड़ी चौकसी रखी गई है, चेकिंग अभियान भी चलाया गया, फिलहाल कैसी तस्वीरें वहां से दिख रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बनारस की अगर बात करें तो 77वें गणतंत्रता दिवस के पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। चाहे वो घाट हो, मंदिर हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और इसकी तैयारी परखने के लिए कल से ही जो सुरक्षा के दस्ता है वो मौजूद है। इसके अलावा अभी परेड ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है और पूरी तरीके से इस बार महिला सशक्तिकरण का ये थीम यहाँ दिया गया है, यानी महिलाओं के दस्ते आज यहां पर अपने शौर्य गाथा का परिचय देंगे और कुछ इसी तरीके से पूरा परेड ग्राउंड सजकर तैयार है। जब 300 कमांडोज महिला ये जब इस तरह से परेड ग्राउंड पर परेड करती हुई नजर आएंगी तो वाकई में वो उत्तर प्रदेश की जो सशक्त नारी का जो संदेश है वो यहां पर दिखाई देगा और यही इस बार की ये थीम बनाई गई है। जबरदस्त तरीके से आप देखिए कि पूरे बनारस का जो ये पुलिस लाइन का परेड ग्राउंड है उसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और सबसे खास बात यह है कि इस बार पूरी तरीके से ये गणतंत्र दिवस महिलाओं के थीम पर आधारित है और पूरा दृश्य आपको दिखाते हैं। अलग अलग तरीकों से यहां पर सजावट की गई है और गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर काशी के उन तमाम थीम्स को भी आज यहां पर उकेरा जाएगा और इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने इन सालों में क्या कुछ हासिल किया वो भी आज बनारस में देखने को मिलेगा। बनारस की सांस्कृतिक साझा विरासत को भी यहां पर उकेरा जाएगा और गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के जो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की बात मुख्यमंत्री करते हैं उसका भी यहां पर झलक देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि तमाम जो प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल हैं या फिर सुरक्षा कर्मी हैं उनको इस काम के लिए लगाया गया है और वहां पर देखिए हम आपको दिखाते हैं ये जो प्रशिक्षु सुरक्षा कर्मी हैं महिलाएं वो यहां पर आपको रंगोली बनाते हुए नजर आ जाएंगी, यानी हर काम महिलाओं के नाम इस गणतंत्र दिवस के खास मौके पर नजर आ रहा है। आप देखिए लोग बड़े ही उत्साह के साथ ये रंगोली बना रहे हैं और एक रंगोली ने तो आकार लेना भी शुरू कर दिया है और ये तैयारी ठीक ध्वजारोहण से पहले चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग रंगोली बना रहे हैं कि ये किस तरह की थीम की रंगोली है? ये बताइए, आज तो ये पूरा जो है महिला सशक्तिकरण को ये गणतंत्र दिवस जो है समर्पित है। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पे? बस हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इसमें शामिल हैं। आज इतने मतलब गणतंत्र फील कर भी रहे हैं। आज महिला कमांडोज यहाँ पर नजर आएंगी। हाँ, तैयारी हो गई है पूरी? हाँ सर, ये पहली बार हो रहा है मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि यहाँ पर जो पूरी परेड है वो महिलाएं ही लीड करेंगी इस बार। तो
महिलाओं की पूरी धमक आज नजर आने वाली है। जी जी बिल्कुल। ये देखिए, ये लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश में कि पूरी कमान जो सुरक्षा दस्ता की है वो महिलाओं के, चाहे घुड़सवारी हो, परेड लेनी हो या फिर कमांडोज हो, महिला कमांडोज पहली बार नजर आएंगी और वो तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, हर तरफ आपको महिला सुरक्षा कर्मी और महिला थीम पर जो आधारित नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन नायाब उदाहरण यहाँ काशी में भी देखने को मिल रहा है। और मुख्यमंत्री के निर्देश भी हैं कि इस बार महिलाओं को ही सुरक्षा की महिला पूरी सशक्तिकरण की झलक भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप सभी बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और कानपुर से इस बीच बड़ी खबर है, गणतंत्र दिवस पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की बारीकी से जांच जारी है। चौराहों और मुख्य मार्गों पर पुलिस की तैनाती है। संदिग्ध पर पुलिस की पैनी नजर है और 26 जनवरी पर शहर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसके साथ ही बाहर से आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखने के लिए शहर के प्रमुख चौराहों और मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बाहर से आने वाले वाहनों और बाहरी लोगों से पूछताछ की गई है। गणतंत्र दिवस पर देश भर में सुरक्षा अलर्ट है और वहीं लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर गोरीफाटा बॉर्डर सहित पूरी सरहद पर कड़ा पहरा है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। संदिग्ध गतिविधियों और हर संदिग्ध वस्तु की बारीकी से जांच हो रही है। इंडो नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त है। पुलिस एसएसबी की संयुक्त पेट्रोलिंग देखी जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर मोड है प्रशासन और श्रावस्ती बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। लखीमपुर खीरी जिले में भी अलर्ट जारी रखा गया है। गणतंत्र दिवस पर बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा से सटे इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है।